चलिए स्टूडेंट एक प्लान बनाते हैं कि सर हम 100 दिनों में मतलब मार्च लगने वाला है, मतलब 90 दिन 100 दिनों में कैसे एडीओ को निकाल दे। कुछ ऐसा कर ले कि हमारा एडीओ निकल जाए। पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको भी एक अपने लिए प्लान मिल जाएगा कि अभी क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम एडीओ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखना और छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, कॉपी में लिख लेना, काम आएगा आपको एग्जाम पेपर। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 100 डेज का प्लान है, ये मास्टर प्लान है। अगर आपको एडीओ बनना है तो हमने भी रेलवे के एग्जाम क्लियर किया हुआ है, हमको नॉलेज है, एग्जाम को पास करने के तरीके को पता है, उसके पैटर्न को पता है कि पास कैसे कर सकते हैं। ये तो व्यापम है, इसकी प्लान थोड़ी सी अलग होगी। टेलीग्राम में है शर्मा कोचिंग क्लासेस, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है। आपकी सुविधाएं, कुछ क्वेश्चन, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज, कुछ फ्री पीडीएफ, आर्थिक सर्वेक्षण, सब कुछ वहां पे डलने वाला है, तो आप भी इस्तेमाल करिए फ्री में। किसने रोका है? नीचे जाइए, ज्वाइन करिए। देखो, पहले समझना है सभी विद्यार्थियों को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उस काम का नाम है सिलेबस स्ट्रक्चर। अगर आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस 100 नंबर का होगा कि 150 नंबर का होगा, यह तो विवाद वाली स्थिति है, पर पेपर 100 नंबर का ही होगा। सिलेबस समझेंगे कैसे? अगर सिर्फ इसके आप टॉपिक समझ ले और इसके अकॉर्डिंग नोट से पढ़ना चालू कर दे तो आपको समस्या नहीं जाने वाली, आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। कैसे? आपको अगर आप देखेंगे यहां पे साफ साफ लिखा है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये तो करना पड़ेगा आपको। यहां पे लिखा है भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली, मतलब पूरा संविधान करना पड़ेगा आपको। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें भूगोल पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, शिक्षा पढ़ना है, प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है। ये पूरा पीएससी के सिलेबस जैसा ही सिलेबस है, इसमें कुछ बदला नहीं है बच्चों। मतलब छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना है साफ साफ, संविधान पूरा पढ़ना है साफ साफ, और करंट अफेयर लेटेस्ट 6 मंथ पहले का और 1 साल पहले का उसको भी देखना है। बात समझ आ गई? ये आपका सीजी है जो कि सारा बच्चा छत्तीसगढ़ का करके रखेगा। ये बात तो सबको क्लियर होगी कि सबने ये वाले टॉपिक क्लियर करके रखे होंगे। उसके बाद आइए, इसी में है हिस्ट्री एंड कल्चर छत्तीसगढ़, प्राचीन इतिहास पूरा देखना है, साथ में मॉडर्न भी देखना है, स्वतंत्रता संग्राम रिलेटेड सब कुछ देखना है। तो ये देखिए यहां पे आपके टॉपिक ऑलरेडी लिखे गए हैं, तो प्लान क्या बोलता है कि पहले जो मेरे को लिखा हुआ टॉपिक है वो मैं पढ़ना चालू कर दूं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा बुक पढ़ रहा हूं, नहीं, जो टॉपिक लिखा है किताब में ढूंढो, पढ़ना चालू कर दो। किसने रोका है आपको? ये एक पहला प्लान हो गया। अब ऐसे सिलेबस आजीविका का है। आजीविका के लिए आर्थिक सर्वेक्षण और इंडियन आर्थिक सर्वेक्षण और सीजी आर्थिक सर्वेक्षण और कुछ टॉपिक हरित क्रांति, ये सब के लिए कृषि वाले जो बुक आते हैं, अगर आप कर लोगे, ऑथेंटिक वेबसाइट आते हैं, वहां से डेटा निकाल लोगे, इसको क्लियर कर सकते हो। पंचायती राज के लिए बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि इसकी बुक मार्केट में अलग अलग प्रकार की है, एक ही प्रकार की बुक नहीं है, अलग अलग प्रकार की मार्केट में इसमें बुक अवेलेबल है। अब जहां से हम करा रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे डला है, किस सोर्स से करा रहे हैं एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हो। और जहां से मैं करवा रहा हूं अपने बच्चों को, वो एक अलग लेवल की बुक पे हो रही है, अलग लेवल का बुक है, लेटेस्ट अपडेटेड बुक है स्टूडेंट। ठीक है? ग्रामीण विकास की योजना, ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में सारी योजनाएं अपडेट होगी, उसी को देखना है, उसके लिए आप अलग से कुछ मत करिए। मतलब खासकर ज्यादा फोकस करेंगे आप बजट इस साल का सीजी का और इंडिया का, आर्थिक सर्वेक्षण इस साल का सीजी का और इंडिया का, इस पे ज्यादा फोकस करना है आप सभी विद्यार्थियों को, वरना एग्जाम पेपर में मामला अटक भी सकता है। ठीक है, आगे आ जाए। हाँ, सामान्य हिंदी विनय कुमार पाठक से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, उनसे बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। विनय कुमार पाठक की बुक को देख लीजिए,
सबसे बेस्ट बुक है विनय कुमार पाठक जी की। ठीक है, तो देखिए प्लान क्या बोलता है, जो टॉपिक लिखा है, जैसे लिखा हुआ है तद्भव, विनय कुमार पाठक की बुक लीजिए, तद्भव पढ़िए। लिखा है विलोम शब्द, विनय कुमार पाठक की बुक पढ़िए, विलोम शब्द पढ़िए। डायरेक्ट हो गया ना। अलग अभी कुछ मत करिए, पहले जो लिखा है उसके नोट्स, और वो आपके दिमाग में याद होना चाहिए। फिर कौन रोक पाएगा आपको, बताओ कौन रोक पाएगा आपको, ये बताओ मेरे को। ठीक है, और एक चीज सुन लीजिए, हमने पंचायती राज व्यवस्था, आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास की योजना के लिए एक नोट्स वाले सीरीज चालू किए हैं, जिसमें सरकारी वेबसाइट के सारे नोट्स विद थ्योरी, कोचिंग के नोट्स और ई बुक के 1000 सवाल हम आपको देने वाले हैं। अगर आपको चाहिए आप ले सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में। पर मैं बता दूं, जिस सोर्स से मैं दे रहा हूं बहुत मेहनत करके, उससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, ये गारंटी है। इस बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 1000 सवाल भी दे रहे हैं इस पे। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, जो बताना चाह रहा हूं मैं, जो सिलेबस नहीं लिया है वो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले, और कम से कम अब उस सिलेबस को चालू कर ले। उसके बाद भले आप बाद में चीजों को अपडेट करते रहना, कोई समस्या वाली बात नहीं। कई लोग ये चीज समझ नहीं पाते, पर मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करिए। कुछ सरकारी वेबसाइट के होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत से हम नोट्स निकाल रहे हैं, कुछ प्रतिवेदन होते हैं, इन सब के नोट्स मिलेंगे आपको इस सेक्शन में, जिससे क्या होगा, तगड़ा हो जाएगा। और 1000 सवाल दूंगा, आप इसका सबका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर क्या, बेस्ट कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आप। ठीक है, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको फॉलो करना चालू करिए। भैया समास दिया है, समास को फॉलो करिए, है ना भाई, दिया है ना समास आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लिंग वचन फॉलो करिए। आप बुक को लाइन से नहीं पढ़िए, सिलेबस उठाइए, बुक में मैच करिए और पढ़ना चालू करना है सभी विद्यार्थियों को। तो मेरे हिसाब से मैं जो बताना चाह रहा था, नए स्टूडेंट जो अभी अभी ग्रेजुएशन किए हैं उनको ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि क्या करते हैं लोग, मार्केट से एक बुक लेते हैं, उसी में पढ़ना चालू कर देते हैं, उससे पेपर में नहीं है। अलग अलग बुक, मैंने बुक लिस्ट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लेना। पर ये सही रहेगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो 7-8 साल से नहीं, जो अभी चालू कर रहे हैं। आप टॉपिक देखिए, बस आपको देखना है शब्द रचना उपसर्ग उठाइए और विनय कुमार पाठक की बुक से उपसर्ग पढ़ना चालू कर दीजिए। नहीं समझ आने पे कमेंट भी बताइए, उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन लेके आएंगे। और पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की योजना, आजीविका मिशन के लिए तो मैं पूरा ले सकता हूं कि भाई इससे बाहर नहीं आएगा हमारे नोट से। पढ़ना है बस आप लोगों को, स्टूडेंट पढ़ना पड़ेगा, आप एग्जाम क्लियर कर सकते। आपकी क्या राय है कमेंट में डालना, और क्या चाहते हो बताना, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ नया कर सकूं। देखिए स्टूडेंट, कुछ बच्चे गलत कमेंट करके चले जाते हैं, सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे को, ना मेरी टीम को, ना दुनिया को, ना पृथ्वी को। पर जो समझदार इंसान मामला उठा लेता है वो एग्जाम में पेपर क्लियर करके आता। और ये लोग गलत कमेंट करते ही रह जाएंगे लंबे सालों तक। कमेंट गलत करो या सही करो, पढ़ाई सही करो बस। ये है मेन एग्जाम, 15 जून को होगा, और ये अधिकारी लेवल की नौकरी है, काम आ जाएगी आपके, शादी हो जाएगा सबका इसके लगने के बाद। क्या लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे इस चैनल में जुड़ के रहिए। बाकी अपडेट के लिए कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट सभी को।